नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी डिजिटल मानवाधिकार के सवालों पर इस वीडियो संवाद में चर्चा कर रहे हैं। हालांकि ये वीडियो संवाद पुराना है, परंतु जिस तरीके से अभी केंद्र की मोदी सरकार डिजिटल बिल लेकर के आने वाली थी, हालांकि वो ठंडे बस्ते में फिलहाल चला गया है, उसको देखते हुए ये संवाद आज फिर एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अपनी राय भी प्रकट कीजिएगा और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी को डिजिटल मानवाधिकार के सवाल में। हम लोगों ने सुबह बात की थी सोशल मीडिया के संदर्भ में कि सोशल मीडिया की एक पहलू की हमने चर्चा की थी सुबह। अभी फिलहाल हम एक दूसरे पहलू को उठाते हैं। सोशल मीडिया का सबसे बेहतरीन पहलू यह है कि यहां हम उन लोगों से संवाद करते हैं जिनको हमने देखा नहीं है, जिन्हें हम जानते नहीं हैं और जिन लोगों से हम असहमत हैं। असहमतों के बीच में रहना और असहमतों के साथ संवाद करना, यह इसकी दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है। फेसबुक लाइव में अभी जितने लोग मेरे सामने हैं उनमें से मैं मुश्किल से 2-4 लोगों को जानता हूं। मैं अधिकतर लोगों को नहीं जानता। मैं उनमें से अधिकतर लोगों से कभी मिला ही नहीं हूं। इनमें वे लोग भी हैं जो कि मेरे विचारों से थोड़ा बहुत मेल खाते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो मेरे विचारों से एकदम सहमत नहीं है या मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हूं। तो फेसबुक का जो सबसे बढ़िया पहलू है वो पहलू यह है कि आप असहमतों के बीच में बैठते हैं, असहमतों के बीच में डायलॉग करते हैं। आप तय मान लीजिए, कोई भी कितना भी बड़ा शासक हो और वो लाख कोशिश करे, वो चाहे जितने संगठित ढंग से प्रयास करे, वो इस ढांचे को तोड़ नहीं सकता। कोशिश है हमारे बीच में, हम लोग कोशिश करते हैं। हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि फेसबुक में लगातार ऐसे लोग घुसें, आपकी चर्चा में ऐसे लोग हस्तक्षेप करें जो घृणा, गाली, बदतमीजी, ये चीजें हैं। लेकिन उसका जो कि फेसबुक ने सजेस्ट किया हुआ है कि जो ही ऐसा करे आप उसको सीधे ब्लॉक कीजिए, शिकायत कीजिए। मैं एक बड़ी समस्या की तरफ आपका ध्यान खींच रहा हूं। यह सच है कि बीजेपी का एक बड़ा मीडिया साइबर सेल है और खासतौर पर साइबर सेल बहुत खतरनाक है और वो लगातार बहुत सारी ऐसी चीजें करता है जो कि कानून सम्मत नहीं है। यह भी सच है कि सरकार उसके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं ले रही। लेकिन इससे भी बड़ा सच और है जो कि जान लीजिए आप, ये जो बीजेपी का जो साइबर सेल है जो काम कर रहा है, जो इतनी फेक वेबसाइट है जहां से तमाम किस्म का फेक प्रचार हो रहा है, क्या हमारे विपक्ष ने, कांग्रेस ने, लेफ्ट ने लिखित शिकायतें की ट्विटर से कंटिन्यूअसली? क्योंकि एक निरंतर चलने वाला कम्युनिकेशन है, इसलिए आपको इसमें निरंतर शिकायतें करनी होती हैं। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आप क्यों नहीं लिखित शिकायतें करते ऐसी वेबसाइट की लिस्ट बना के? विपक्ष क्यों नहीं कदम उठाता उनके खिलाफ में उन्हें ब्लॉक किया जाए? क्यों नहीं उन वेबसाइट के खिलाफ में उनकी डॉक्यूमेंटेशन करके सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल करते? किसने रोका है उनको? हम इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी के मन में परिवर्तन आएगा, हृदय परिवर्तन होगा और मोदी जी अचानक जो है एक सही मार्ग पर चल निकलेंगे। नहीं, मोदी जी सही मार्ग पर नहीं चलेंगे। वो अपने सही मार्ग है उनका वही जिस पर वो चल रहे हैं। अगर हम ये समझते हैं, मैंने पहले भी फेसबुक में एक बार लिखा था, मैं इसको जानबूझ के अंडरलाइन कर रहा हूं क्योंकि अब आप सुन रहे हैं मेरी बात। कांग्रेस के लोगों से, सीपीएम के लोगों से, सीपीआई के लोगों से, तमाम रीजनल पार्टीज के नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि क्या आपके पास में ऐसी कोई एग्जॉस्टेड लिस्ट है
कि फेसबुक पर कौन लोग हैं, कौन सी वेबसाइट है जो कि झूठा प्रचार कर रही हैं, फेक न्यूज का प्रचार कर रही हैं। क्या आपने उनकी शिकायतें की, और शिकायतें की तो फेसबुक ने एक्शन लिया कि नहीं लिया? जानते हैं अमेरिका में ट्रंप के बिल्कुल बांस कर दिया विपक्ष ने, एकदम लिस्ट लगा के संसद तक ले गए, उस मामले को कोर्ट तक ले गए, नंगा करके रख दिया उस राष्ट्रपति को। और हमारे यहां विपक्ष और विपक्ष के इंटेलेक्चुअल्स जो रोज फेसबुक में बायर से लेके और शायर तक दिखाई देते हैं, अरे कभी बैठ के 1 घंटा 2 घंटा बैठ के कम से कम 25-50 फेसबुक मेंबरों की लिस्ट बना सकते हो कि आखिर में साइबर सेल के कौन लोग हैं जो झूठी खबरें लिख रहे हैं और प्रचारित कर रहे हैं। और ये जो असहमत होने का जो कल्चर है, असहमत होकर जीने का जो कल्चर है, जो कि फेसबुक का कल्चर है, वो इस कल्चर को तोड़ना चाहते हैं। फेसबुक अपने कम्युनिटी रूल्स के तहत उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए मजबूर है। अगर वो नहीं लेता तो आप तय मान लीजिए फेसबुक का मालिक आपके सामने अदालत में दंड भोगने के लिए मजबूर है। फेसबुक के मालिक को अमेरिकी संसद में जाके, सीनेट में जाके, ब्रिटेन की सीनेट में जाके ये स्वीकार करना पड़ा कि हां उसने फेक न्यूज प्रचारित की थी, और वो क्षमा मांगता है। आप मेहनत ही नहीं करना चाहते। मैं सुबह एक बात को कह रहा था, आप कोई भी चीज लोकतंत्र में आपको जिसे कहें कि अपने आप नहीं मिलती, हर चीज अर्जित करनी पड़ती है। अगर आपको फेक न्यूज को नष्ट करना है तो इसे अर्जित करना पड़ेगा। कानून अपने आप एक्टिव नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट के जज अपने आप एक्टिव नहीं होंगे। आज सोशल मीडिया में जो पोल्यूशन फैल रहा है, जो असहमतों के बीच में जो दरार पैदा, असहमत अब नहीं है, अब जानते हैं शत्रु हो गए हैं। फेसबुक की कल्चर क्या है, जिसे मैं पहला पॉइंट जो मेरा है, जिसे मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि फेसबुक की कल्चर है असहमत होना और असहमतों के बीच में कम्युनिकेट करना। लेकिन वे हेट की कल्चर बीच में लाके असहमतों की कल्चर को शत्रुओं की कल्चर में बदल देना चाहते हैं। मुझे मत बताओ कि राज्य सरकार जो लोग चला रहे हैं उनके पास में पैसे नहीं है, उनके पास लोग नहीं है। कांग्रेस की राज्य सरकारें, टीएमसी की राज्य सरकार और दूसरी राज्य सरकारें जो अपनी तरफ से पहल करें, केरल में तो सरकार है, बहुत ताकतवर सरकार है लेफ्ट की, लिखित शिकायत करें कि यह फेक न्यूज है और यह गलत है और यह नहीं आनी चाहिए। कौन रोक रहा है उन लोगों को? लेकिन आप काम नहीं करेंगे तो आप तय मान लीजिए, लोग, अगर पुलिस अपना काम न करे, पुलिस के पास लोग शिकायत न करें, तो समाज में गुंडे तो रन करते ही हैं। तो फेसबुक में अगर गुंडे रन कर रहे हैं, हैकर और घृणा के प्रचारक रन कर रहे हैं, तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? कानून के शासन को कम्युनिकेशन के जमीन पर सिखाना थोड़ा पेचीदा और जटिल काम है। इसको करने के लिए थोड़ा सा साहस चाहिए और दूरदृष्टि चाहिए। हमारे यहां सभी राजनीतिक दल, इंक्लूडिंग बीजेपी, कांग्रेस, ये तमाम जो राजनीतिक दल हैं, ये अपने स्वार्थ से आगे देखते ही नहीं है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। बीजेपी की बहुत सी वेबसाइट जहां से झूठ का प्रचार होता है, वे मनमोहन सिंह की सरकार के आने के समय ही आ गई थी। क्यों नहीं रोका मनमोहन सिंह की सरकार ने? अब आप ये मत कहिएगा आप सरकार मोदी जी की है, गुस्सा मनमोहन सिंह पर हो रहे हैं। नहीं, मैं गुस्सा अपने ऊपर भी हो रहा हूं कि मैं इतना असहाय हूं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास संसाधन नहीं है। मेरे पास अगर 150 लड़के होते और पैसा होता तो मैं आपको सच बता रहा हूं कि मैं भूस भर के छोड़ देता इनके। अमेरिका में साधन संपन्न लोगों ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए, डिजिटल के राइट्स की रक्षा के लिए फेसबुक को बिल्कुल कोर्ट में ले जाकर नंगा करके रख दिया। लेकिन हमारे यहां जो एनजीओ कल्चर है और एनजीओ में लगे हुए लोग हैं, उनकी रुचि इसमें नहीं है। उनकी रुचि सिर्फ इतने में है कि उनका फंडा आता रहे, उनके तमाम किस्म की शोषेबाजी और आंदोलन चलते रहे। बस ये बताओ कि डिजिटल राइट्स डिस्टर्ब हो रहे हैं,
डिजिटल राइट्स ह्यूमन राइट्स का हिस्सा है, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। ना एनजीओ कल्चर जिसमें कि 40,000 करोड़ रुपए के करीब सालाना आता था पैसा, अब पता नहीं कितना था, मैं नहीं जानता। गिरावट भी आएगी तो कितनी आएगी। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो तमाम महान लोग हैं जो सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जो रोज फेसबुक पर दिखाई देते हैं और रोज जिनके अभी वीडियो चैनल चल रहे हैं, इनमें से कितने लोग पिटीशन लेके कोर्ट गए? इन सबके पास में अच्छे सीनियर वकील हैं, इन सबके पास में स्टाफ है, लेकिन इन सबके पास में यह बुद्धि नहीं है कि वो एक लिस्ट बनाएं और कोर्ट को दें, फेसबुक को दें, फेसबुक को घेरें, लिखित में घेरें, गूगल वालों को लिखित में घेरें कि हमने शिकायत की थी, आपने एक्शन नहीं लिया। गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये तमाम किस्म के जो मीडियम हैं, इनके जो मालिक हैं, वे कल को कह ही सकते हैं हमारे पास तो कोई शिकायत नहीं, जो शिकायत आती है हम एक्शन लेते हैं। अरे आप जब जानते हैं कि फेसबुक में जो पोस्ट अमित मालवीय ने लिखी है जो कि फेक न्यूज है, हेट न्यूज है, आपने एफआईआर क्यों नहीं की जाके उसकी? आपने कोर्ट में केस क्यों नहीं किया? आपने फेसबुक पर शिकायत क्यों नहीं की? गूगल में शिकायत क्यों नहीं की? कुछ सीखो अमेरिका से, कुछ सीखो अमेरिका के जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं उनसे। हमारे यहां जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं उनके लिए ह्यूमन राइट्स तो महत्वपूर्ण है, लेकिन कम्युनिकेशन के राइट्स उतने महत्वपूर्ण नहीं है। वे वहीं तक महत्वपूर्ण है जहां तक उनकी दुकान चलती रहे। सो फेसबुक का प्रसंग, सोशल मीडिया का प्रसंग असहमत संस्कृति का प्रसंग है। जो नई चीज दाखिल हो रही है वो यह कि संस्कृति में जो असहमति है, उस असहमति के चरित्र को नष्ट करके जो फेसबुक की या सोशल मीडिया की ब्यूटी है उसे नष्ट करके उसे शत्रु की संस्कृति में रूपांतरित किया जा रहा है, और जो कि खतरनाक चीज है। यह हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। अब आप क्या चाहते हैं? अब आप चाहते हैं कि जगदीश्वर जी अगर आपने मसला रेज किया है तो आप ही केस करिए, पहले 100-100, 200 से करोड़ों रुपए चंदा उठाएं, वे संसद में सांसद जाएं, उनके सारे हिंदुस्तान के ठेके मिले उनको, और ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ाई जगदीश्वर जी आप लड़िए जाके। आप एक साधारण आदमी से उम्मीद करते हैं कि वह डिजिटल के ह्यूमन राइट्स की लड़ाई वह खुद लड़ दे, और आप नहीं लड़ेंगे, तो आप तय मानिए मोदी आपको ठेंगे पर रखेगा और नचाएगा। मोदी ट्रंप से ज्यादा ताकतवर नहीं है, जान लीजिए। ट्रंप के पेशाब में चिराग जलता है। ट्रंप को बिल्कुल मसल के फेंक दिया वहां के तमाम किस्म ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने, और उसे नंगा कर दिया कि हां उसने फेक न्यूज का धंधा किया था। आप अभी तक भाजपा को यह एक्सपोज नहीं कर पाए कि भाजपा पिछले 6 साल से फेक न्यूज का धंधा कर रही है। आप सिर्फ प्रचार करते हैं, प्रचार से कुछ नहीं होता। कॉन्क्रीट एक्शन चाहिए, पॉलिटिकल एक्शन चाहिए और लीगल एक्शन चाहिए। आप कॉन्क्रीट एक्शन में जाने को तैयार नहीं है, तब तो वो आपको हेट आइकॉन बना के छोड़ेंगे, आप जान लीजिए। ऑलरेडी आप अपनी लड़ाई एक राउंड हार चुके हैं। अभी भी समय है, अभी भी समय है कि फेसबुक को, व्हाट्सएप को, गूगल को उन वेबसाइट की, उन अकाउंट्स की, उन डिटेल्स दिए जाने चाहिए, वे यूआरएल दिए जाने चाहिए जो फेक न्यूज से भरे हुए हैं और जो वहां से उत्पादन निकलता है। जानते हैं आप कितना भी कैरिकेचर कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस सरकार के ऊपर। आप कितना भी हमला बोलिए साइबर सेल पर, कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आप तय मान लीजिए, जिस दिन आप एक कस के बढ़िया एप्लीकेशन आप लगा देंगे ना, ये सरकार वहीं थम जाएगी। और ये सरकार ही नहीं थम जाएगी, गूगल, फेसबुक सब थम जाएंगे। करके तो देखिए। मैं एक छोटा सा अनुभव बता रहा हूं आपको अपना। गूगल के लोग आके, मैंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, तो गूगल के लोग आके मेरे पब्लिशर से किताबें मांग के ले गए।
मेरे पब्लिशर को पता नहीं, उससे कहा कि हम तो प्रचार करेंगे, अच्छा है तुम्हारा प्रचार होगा, ये होगा वो होगा। मुझे 1 साल बाद मेरे पब्लिशर ने बताया कि सर जी मैंने तो एक गलती कर दी, मैंने किताब दे दी। तो मैंने कहा तो अच्छा नहीं किया तुमने। तो मैंने कहा एड्रेस दो उनका जो तुमसे किताब ले गए। तो उसने एड्रेस दिया, तो साहब उसमें अमेरिका का एड्रेस था। तब तक मेरी 12-13 किताब गूगल बुक्स में अपलोड की जा चुकी थी बिना मेरी परमिशन के, जो कि कॉपीराइट एक्ट का सीधे उल्लंघन है। मैंने बाकायदा एक चिट्ठी तरीके से मैंने उनके उसी एड्रेस पर पोस्ट की और मैंने कहा कि मैं आपका इंतजार करूंगा, अगर नहीं माने तो मैं आपको कोर्ट में ले जाऊंगा और मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं प्रोफेसर हूं, मेरे पास, मैं कमाता भी हूं तो मैं खर्च भी करूंगा अपने अधिकार के लिए। जानते हो उसके बाद में उन्होंने मेरी किताबें अपलोड करनी बंद कर दी। हमारे यहां तो ये चेतना ही नहीं है, न राजनीतिक दलों में सैम पेत्रोदा वहां बैठे हुए हैं जो आईटी रेवोल्यूशन के दादा गुरु हैं कांग्रेस में, लेकिन सैम पेत्रोदा में इतनी भेजे में अकल नहीं है कि वह फेसबुक और गूगल के पास ले जाएं पिटीशन और उसे एक्सपोज कर दें। आप जान लीजिए डिजिटल के अधिकार मानवाधिकार हैं, मानवाधिकार के तौर पर देखेंगे तो इसके लिए लड़ने का जज्बा भी पैदा करना होगा। हमने क्या किया, हम इसे अभी डिजिटल को ह्यूमन राइट्स नहीं मान रहे हैं। डिजिटल रिवॉल्यूशन को ह्यूमन राइट, जैसे मैंने एक बार जिक्र किया था कि कैसे मनोरंजन जो है मानवाधिकार में कन्वर्ट हो गया, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट अब नहीं है। उसी तरह अब डिजिटल जो रिवॉल्यूशन हुआ है, इस डिजिटल रिवॉल्यूशन ने एक डिजिटल ह्यूमन राइट्स भी पैदा किया है। आपके अंदर इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, चेतना होनी चाहिए। हम डिजिटल ह्यूमन राइट्स के लिए हम कितना सचेत हैं, एक साधारण लेवल पर लीजिए आप। हम ये तो बहुत खुश होते हैं इसके लिए कि तत्काल अपना कोई फोटो आया, बढ़िया सा एक फोटो लगा दिया सुंदर सा, और फिर देखा कितने धाधड़ लाइक आ रहे हैं। हम कहीं किसी से मिले, हमने उसका फोटो लगा दिया। यानी आप अपनी जो तमाम किस्म की बोगस एक्टिविटीज हैं उनको तो आप पेश करते हैं और उसकी लाइक पर खुश होते हैं, उसके ट्रैफिक पर खुश होते हैं। लेकिन समाज में जो उत्पीड़न है और असमानता है और जो तमाम किस्म के अन्याय हो रहे हैं, रोज दैनंदिन त्रासदियां घट रही हैं, वे तुम्हारे लेखन का, वे तुम्हारे एक्सप्रेशन का कभी हिस्सा ही नहीं बनती। तो तुम्हारे डिजिटल का मतलब क्या है? डिजिटल का मतलब फोटो चिपकाना। तो जाहिर है जिन लोगों के लिए डिजिटल का मतलब फोटो चिपकाना है, उनको डिजिटल में ह्यूमन राइट्स के वायलेशन की चेतना कभी नहीं आएगी। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में यह चेतना कभी नहीं आएगी कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन इसमें कैसे हो रहा है, क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ फोटो चिपकाने और अपने भाषण चिपकाने का मीडियम है। मेरे लिए यह नहीं है, मेरे लिए नहीं। आप उठा के देख लीजिए मेरा पिछले 8-9 साल का पूरा रिकॉर्ड। मेरे लिए यह बाकायदा एक डेमोक्रेसी के, एक डिस्कंटेंट के, असहमत के, तमाम किस्म के अन्यायों के प्रतिवाद का एक सशक्त मीडियम है, तो ये मेरे डिजिटल राइट्स का हिस्सा है। मानवाधिकार का मतलब सिर्फ फोटो दिखाना नहीं है। मानवाधिकार का मतलब है आप जब डिजिटल में जाएं तो आप फोटो तो दिखाएं अपना, लेकिन मानवाधिकारों के हनन पर भी बोलें। जो लोग फोटो लगाते हैं, वो चाहे प्रोफेसर हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल्स हो या दूसरे लोग हो, आप देखिए, उनकी ऑडिटिंग कीजिए कि वो ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस पर कितना लिखते हैं और बोलते हैं। अधिक से अधिक करते क्या है, वो अपनी सामग्री कहीं से फॉरवर्ड करके ले आते हैं या अपनी कोई सामग्री और चेप देते हैं। नहीं, इससे डिजिटल ह्यूमन राइट्स समृद्ध नहीं होगा, डिजिटल ह्यूमन राइट्स की चेतना समृद्ध नहीं होगी। फॉरवर्ड और लिंक को शेयर करने से ह्यूमन राइट्स की चेतना समृद्ध नहीं होगी। खुद लिखना होगा, खुद फोटो खींच के लगाना होगा। तो दूसरी, अगर इस फेसबुक की जो प्रवृत्ति है, जो उसकी ब्यूटी है, असहमतों का संसार, असहमतों के बीच में संवाद, इसको बचाना है तो डिजिटल ह्यूमन राइट्स की अवेयरनेस पैदा करनी होगी। और जो यहां पर मिस इंफॉर्मेशन, डिस इंफॉर्मेशन, फेक इंफॉर्मेशन है, उसके खिलाफ में सचेत हस्तक्षेप को बढ़ावा देना होगा। जो लोग दल चलाते हैं, सरकार चलाते हैं, वे दल और सरकार के स्तर पर यह काम करें। जो व्यक्ति हैं वो व्यक्तिगत स्तर पर यह काम करें, बिना इसके
आप एक और मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। चाइना में बहुत ताकतवर लोग हैं। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी इतनी ताकतवर है कि यहां बीजेपी तो उसके सामने कुछ है ही नहीं। बीजेपी को तो बिल्कुल एकदम मसल के फेंक दे जनता अगर चाइना में हो तो। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी बहुत ताकतवर है। मैं एक छोटा सा किस्सा बता रहा हूं आपको। चाइना में आज भी यह स्थिति है कि अगर किसी ब्लॉगर को उसके लेखन पर, किसी व्यक्ति को पब्लिक लेखन पर अगर पुलिस पकड़ के ले जाती है और वो फिर थाने ले जाके उसे परेशान करना शुरू करती है, तो व्यक्ति जानते हैं जाने के पहले बस खाली कह जाता है लोगों से, तो उसके बाद मैसेजिंग शुरू होती है। और वो मैसेजिंग ऐसी शुरू होती है कि मालूम पड़ा थाने पर पुलिस लेके गई, उसके पीछे पीछे पूरे आसपास से 3-4 हजार लोग पहुंच गए प्रतिवाद करने के लिए। ये साले पकड़ के कैसे लाए? तो चाइना में सहज ही पुलिस हाथ नहीं डालती किसी पर, जबकि वहां 7.5 लाख से ज्यादा लोग साइबर पुलिस की भूमिका में रहते हैं। वहां कम्युनिस्ट पार्टी का जर्रे जर्रे पर कब्जा है। लेकिन आम लोगों में एक साइबर अवेयरनेस है, ह्यूमन राइट्स की, डिजिटल ह्यूमन राइट्स की अवेयरनेस है। उनके अंदर एक कनेक्टिविटी है, एक फीलिंग है, एक फेलो फीलिंग है। हमारे यहां क्या है? हमारे यहां कोई फेलो फीलिंग नहीं है। हमारे यहां कोई डिजिटल जो है कनेक्टिविटी नहीं है उत्पीड़कों के बीच में। पीड़ित लोग चिल्लाते रहते हैं, बाकी लोग सिर्फ लाइक करते रहते हैं। चाइना में ऐसा नहीं है। अगर चाइना में ऐसा हो तो फिर आप सोच सकते हैं क्या स्थिति होती। मैं रिपीट कर रहा हूं इस चीज को। डिजिटल ह्यूमन राइट्स की चेतना विकसित करने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए और हमें असहमतों की संस्कृति को बचाए रखने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और इसके लिए जरूरी है कि फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप, ये इनके जो रूल्स हैं, ये रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाए और ये रूल्स जो ब्रेक हो रहे हैं इनकी शिकायत की जाए। ये टीवी पर टॉक शो करने से फेक न्यूज नहीं रुकेगी। जानते हैं कानून कब एक्टिव होता है? कानून अपने आप एक्टिव नहीं होता। कानून एक्टिव तब होता है जब कानून के सामने जाके तुम फरियाद करो। मार्क्स ने यही तो बात लिखी थी बुर्जुआ कानून के बारे में कि बुर्जुआ कानून की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि जब तक बुर्जुआ कानून के दरवाजे पर जाके आप फरियाद नहीं करेंगे वो कानून सक्रिय नहीं होगा। आप फेसबुक के सामने जाके फरियाद तो कीजिए, फेसबुक मजबूर है सक्रिय होने के लिए। रवीश कुमार ही ये काम करे, एनडीटीवी ही ये काम करे। दूसरे जो संगठन है, जो तमाम किस्म के अलायंस है, वही ये काम करें। वहीं से तो काम शुरू हो। आप शिकायत नहीं करेंगे तो एक्शन कहां से होंगे? मेरे घर में चोरी हुई है, मैं पुलिस में जाके दर्ज ही नहीं कराऊंगा शिकायत, तो पुलिस एक्शन कैसे लेगी? अपने आप घर बैठे नहीं, कभी नहीं लेगी। कानून का नियम है कि आप कानून के पास जाएं, आप शिकायत दर्ज करें, तब कानून सक्रिय होता है। और हम चाहते हैं डिजिटल में जो वायलेशन हो रहे हैं, कानून के रोज वायलेशन हो रहे हैं, वे अपने आप सक्रिय हो जाएं। हमने उसे एक प्रोपेगेंडा का मसला बना दिया है। यह प्रोपेगेंडा का मसला ही नहीं है, खाली प्रोपेगेंडा तो किया जाना चाहिए, लेकिन यह कानून को लागू कराने का भी मसला है, कानूनी हस्तक्षेप का भी मसला है। इसलिए आप इसे सिर्फ फोटो चिपकाने तक, अपनी एक्टिविटीज के अभिव्यक्ति तक न रखें। यह खास किस्म की बीमारी है। इसकी चर्चा मैं अगली बार करूंगा। थैंक यू। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।